हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसके पिछले वीडियो में आपको बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स साथ में जनरल या फिर सब्सिडरी, ये जो भी आप लोग बीएससी मैथ लिए हैं तो फिर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखिएगा। इसके पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1A का पहला क्वेश्चन बता दिया गया है। सेट थ्योरी है जिसमें फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट, और उसका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया गया है एक्सरसाइज 1 का। तो अब सेकेंड क्वेश्चन की बारी है। फर्स्ट तो बन गया है, अब सेकेंड क्वेश्चन कैसे बनाते हैं इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो अब इसमें देखिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द सिंगलेटन सेट एंड द नल सेट ऑफ द फॉलोइंग गिवन सेट। यहाँ पे जो भी सेट दिया हुआ है उसमें आपको सिंगलेटन सेट कौन सा है, कौन सा नल सेट है, ये पता करना है। तो कितने सेट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे 1, 2 और ये लास्ट थर्ड, मतलब तीन दिया हुआ है यहाँ पे सेट। ठीक है, तो पहला सेट है ए, दूसरा बी और तीसरा सी। ए की प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी हुई है, एलिमेंट डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। इस प्रॉपर्टीज के बेस्ट पे आप पता करेंगे कि कौन सा एलिमेंट इसमें बिलोंग्स करता है। और सबसे पहले तो उसके कि सिंगलेटन सेट है या नहीं है या फिर नल सेट है, तो ये पता करना है। तो सबसे पहले चलिए हम ये जान लेते हैं कि सिंगलेटन सेट होता क्या है। तो सिंगलेटन सेट के बारे में, द सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट, मतलब वैसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको हम सिंगलेटन सेट कहते हैं। आप तो जानते हैं कि यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट के अंदर आपको एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है साथ में यहाँ पे, और ये कैपिटल लेटर से आपको सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे कैपिटल लेटर ए से सेट को रिप्रेजेंट किया है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी हुई है। तो इस प्रॉपर्टीज के बेस पे आप निकाल सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट बिलोंग करेगा और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। अगर एक होता है नंबर ऑफ एलिमेंट तो वो सिंगलेटन सेट होगा। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होता है, मतलब कोई भी एलिमेंट यहाँ से बिलोंग्स नहीं करता इस सेट से, तो वो नल सेट होगा। ठीक है, नल सेट अ सेट विच हैव नो एलिमेंट विच कंटेन does not contain any element is called null set। ठीक है, तो नल सेट वैसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, मतलब एम्प्टी सेट कह सकते हैं इसको। ठीक है, नल सेट को यहाँ पे एम्प्टी सेट कह सकते हैं या फिर फाई सेट कह सकते हैं। अब नल सेट को यहाँ पे एक फाई से डिनोट किया जाता है, ऐसा एक 0 लिखेंगे, इसको कट करेंगे, इसको हम फाई पढ़ते हैं, PSAI, फाई। ठीक है, तो ये हमारा फाई है। इसको, ये नोटेशन आप लोग इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा क्योंकि इजी भी है। तो इसका पहला क्वेश्चन आपको बता दिया गया। देखिए कि नल सेट कैसे पता करेंगे कि कौन सा नल सेट है, कौन सा सिंगलेटन है। तो इस बेस पे हम पता कर लेंगे कि यहाँ पे ए में कौन सा सेट होगा, बी कौन सा सेट होगा और सी कौन सा सेट होगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन सा सेट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन ए है, ए इज इक्वल टू एक्स। इसको ऐसे लाइन खींचा होगा ना, एक्स सच दैट एक्स पढ़ेंगे। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स। तो ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5। ए ऐसे है कि मतलब ए एक सेट है जिसमें एक्स ऐसे है कि एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5 हो जाता है। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा कि 5। अब यहाँ से सिंपल देख सकते हैं 5 में क्या ऐड करेंगे कि हमारा 5 हो जाएगा। तो 5 में हम सिंपल 0 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। अगर इसी को इक्वेशन पे बना के देखते हैं यहाँ पे बोर्ड मास के रूल से, तो यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल टू 5, इस इक्वेशन को लेते हैं और यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो गया, बोर्ड मास के रूल से यहाँ से प्लस 5 इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा -5 -5। तो यहाँ हम x का वैल्यू क्या आ गया, तो x का वैल्यू हमारा 0 आ गया। तो x का वैल्यू 0 आ गया। अगर इसी को सेट में रिप्रेजेंट करेंगे, x एक ऐसे सेट में रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट देंगे और उसमें 0 लिखेंगे। तो आपको पहले क्वेश्चन में भी आप इस टर्म से आप रूबरू हो चुके हैं, ये आपको पता चल चुका है कि अगर मिडिल ब्रैकेट के अंदर अगर 0 भी रहता है तो 0 भी एक एलिमेंट बन जाता है और वो सेट नल सेट नहीं होगा। ये कौन सा सेट होगा, तो ये हमारा सिंगलेटन सेट होगा। तो
ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सिंगलेटन सेट होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे 2 का बी देखते हैं, ठीक है। तो 2 का बी कौन सा सेट है, तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो सबसे पहले वेयर एज यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 5, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर में x का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे 2x इज इक्वल टू 5 से। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 5 है, जहाँ से x इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 2 इंटू में है तो इधर क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो 5/2 हमारा ये आ गया x का वैल्यू। अब यहाँ पे हम x का वैल्यू पुट करते हैं, तो x का वैल्यू रखेंगे 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ये 2 इधर जाएगा तो इधर रूट हो जाएगा, ठीक है। या फिर अब ऐसे 5 सिंपल स्क्वायर करके भी देख सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 अपॉन यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पे आइए कि 25 इधर साइड 4 अगर इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, तो 4 और इंटू 6 क्या होगा, 64, ठीक है। तो 25 इज इक्वल टू 64, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, तो ये ऐसे कट कर देंगे। तो यहाँ पे 25 इज़ नॉट इक्वल टू 64, 25 जो है वो 64 के इक्वल टू नहीं है, इसीलिए हमारा ये इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिला, ठीक है। इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं मिला। ये अगर इक्वल हो जाता तब कोई एलिमेंट मिलता, लेकिन ये इक्वल ही नहीं है तो फिर हमें कुछ नहीं मिला, जीरो, सिंपली जीरो भी नहीं मिला। हम मतलब कह सकते हैं कि कोई एलिमेंट नहीं मिला, मतलब ये नल सेट है। तो सेकेंड वाला क्या होगा, नल सेट। तो यहाँ पे हम सिंपल एन लिख सकते हैं, ये पहला सिंगलेटन सेट है और दूसरा नल सेट है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन 2 का यहाँ पे थर्ड चेक करते हैं, थर्ड कौन सा सेट है। तो थर्ड में क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स इज अ रेशनल नंबर। मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जहाँ एक्स एक रेशनल नंबर हो। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको जो भी नंबर मिलेगा, अगर वो एक रेशनल नंबर होगा तो वो सिंगलेटन सेट होगा, अगर रेशनल नंबर नहीं होगा तो वो नल सेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, √2, क्योंकि स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू √2। तो आप लोग जानते होंगे कि रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, परिमेय संख्या, जो p/q के रूप में लिखा जा सके और जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 हो और साथ में एक परफेक्ट रूट हो, उसी को हम रेशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन √2 एक परफेक्ट रूट नहीं है, इसीलिए हमारा रेशनल नंबर नहीं है। जब ये रेशनल नंबर नहीं है तब ये कौन सा सेट होगा, तो ये हमारा नल सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें कितना एलिमेंट मिला, तो ये हमें 5 एलिमेंट मिला, सेट सी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे ये हमारा नल सेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकेंड सॉल्व हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, वो भी जल्दी आ जाएगा।